अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है सब आपका। इटली ओपन इमिग्रेशन। इटली अपनी इमिग्रेशन को ओपन कर रहा है 2020 के शुरू में, मतलब कि दो नया साल आने से पहले ही। मतलब इटली अपनी इमिग्रेशन 2020 शुरू होने से पहले ही इमिग्रेशन अपनी ओपन कर रहा है, जो कि पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है अपनी इमिग्रेशन पूरी करने के लिए। आपको मैं पूरी वीडियो के साथ, ये प्रूफ के साथ आपको पेश कर रहा हूँ, आप खुद देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आ गई खुशखबरी जिसका बहुत से लोगों को बहुत टाइम से इंतज़ार था। इसकी उम्मीद में बहुत से लोगों की पलकें भी बूढ़ी हो गई हैं। अब इस न्यूज़ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है, जिसके बारे में 2 दिन पहले ही बात हुई है कि खबर यह है कि ओपन इमिग्रेशन इटली में खुल रही है। इटली में बहुत टाइम से पूछा जा रहा था कि ओपन इमिग्रेशन इटली की कब खुलेगी। बहुत सी वीडियो भी इसके बारे में डाली हैं लोगों ने, लेकिन किसी को भी ऑफिशियल खबर नहीं मालूम थी। लेकिन अभी इस वक्त ऑफिशियल इसकी खबर आ चुकी है। इसके बारे में आपको पता है कि जब तक किसी अखबार में या ऑफिशियल न्यूज़ ना आए, हम तब तक कोई वीडियो नहीं बनाते। तो चलते हैं अपनी अपडेट के बारे में। एमा मोलिनो, जो कि इटली की इस वक्त मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की एक्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह बताया है कि हमारा प्रपोजल, जो कि हमने प्रोग्राम यानी कि जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने गवर्नमेंट के सामने रखा है, वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसका मतलब है कि जहां इसके कानून के बारे में बातचीत होती है, वहां अब ये बात होगी। फिर वक्त अभी इन सब ने वोट डालने हैं, सभी पार्टियों की इस हक में वोट जाएंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जब बात यहाँ तक पहुँच जाती है तो तकरीबन ये बात पूरी हो जाती है। पहले आज तक 2012 से अब तक ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तकरीबन हर गवर्नमेंट की तरह इस गवर्नमेंट को भी फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एमा मानी ने अपने हिसाब लगाकर बताया है कि अगर आप ये ओपन इमिग्रेशन खोल देते हैं तो इटली के 100 करोड़ यूरो मिलेगा अगर वो अनलीगल बंदों को लीगल कर देते हैं। और ये आप सभी को पता है कि मार्को दी बोलो की तरह और इसकी तरह की बहुत सी चीज़ें आती हैं इसमें इटली को 100 करोड़ यूरो मिल जाएंगे। अब देखो, ये कहते थे कि किन किन लोगों को जमा किया जाए जिसके पास काम है इटली में पर पेपर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग अनलीगल काम करते हैं वो अपने पेपर अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी इटालियन मालिक कहता है कि मैं आपको काम दे सकता हूँ, तो आप अपने पेपर भी बना सकते हैं इसके ज़रिए। मिसाल के तौर पर जैसे पाकिस्तान से लोग मंगवाए जाते हैं, पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी कंट्री से लोग मंगवाए जाते हैं, तो उसके लिए काम का कॉन्ट्रैक्ट या फिर घर का कोई कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी होते हैं। फ़िलहाल इसमें कोई तफसील बयान नहीं कर रहा कि ये सिर्फ मिसाल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ कि आपको सिर्फ इटली में ही मालिक ढूंढना पड़ेगा जो कि काम के लिए, जो आपको काम दे सके। इस हिसाब से हर वो बंदा जो इटली में मौजूद है वो अपने पेपर जमा करवा सकता है। फिर चाहे इसे इटली में 10 साल हो गए हैं या फिर 8 साल हो गए हैं, क्योंकि इससे जितने भी अनलीगल बंदे होते हैं जिनके पास पेपर नहीं होते, इनके पेपर बन जाते हैं। और आप मज़ीद मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से ओपन इमिग्रेशन के मतलब को समझते होंगे। और जो लोग 9 महीने वाले पेपर पर 5 साल से या फिर 7 साल से या फिर पिछले 2 साल से इटली में रह रहे हैं, वो भी लीगल हो सकते हैं, वो अपने पेपर जमा करवा सकते हैं। ये इमिग्रेशन सिर्फ जो अनलीगल लोग हैं इनके लिए नहीं है, बल्कि वो लोग जो कि वीज़ा पर आए थे, 9 महीने वाले पेपर पे आए थे या स्टूडेंट वीज़ा वगैरह पर आए थे, तो वो उनका वीज़ा ख़त्म हो चुका है, तो उनके लिए भी है। इस बारे में तो अभी तक कुछ नहीं बताया गया कि जिन लोगों ने असाइलम अप्लाई किया, मतलब असीलो यहाँ पर अप्लाई की हुई है, और उसको वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। फ़िलहाल इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये इन्फॉर्मेशन पक्की है कि अब 1 महीना हो, 2 महीना या 6 महीने के अंदर ही, मतलब साल तक बात नहीं पहुँचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर आपको ओपन इमिग्रेशन खुलने की खुशखबरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। आने वालों की पाकिस्तानियों की कितनी तादाद है, जैसे ही तादाद पता लगेगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूंगा। कि मेरे भाइयों सब, आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को नहीं पता उन्हें पता लग सके, और खुदा वो पाकिस्तान से आने में या गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने में किसी भी मुल्क में वो इस चीज़ को रोक सकें, इस चीज़ से हट सके, ताकि हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है। अगर आपको अपनी जान नहीं भी प्यारी, अपने प्यारों के लिए आप जो है सोचें, थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, आपके फैमिली का बाद में क्या बनेगा। तो ये थी आज की अपडेट। जानता हूँ कि खबर बुरी है, लेकिन देनी पड़ती है कि हो सकता है कुछ इसका थोड़ा बहुत असर हो जाए। तो
तो बड़ा मेहरबानी करके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सर्टिफिकेट हो जिस पर मार्को दी पोलो लगी हो और इसकी वैलिडिटी 3 महीने की होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको कार्ता दर्दिता और उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए। इसके साथ आपको कोडिce फिस्काले और उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, और इसके साथ साथ आपको 3 फ़ोटो जिनका आपका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। कार्ता दी सोजोर्नो या फिर सोजोर्नो हो जो कि वैलिड होनी चाहिए। इसके अलावा जिस भी मुल्क के आपके पास लाइसेंस है उस मुल्क का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी ट्रांसलेट किया हुआ, क्योंकि वो जब ट्रांसलेट किया होगा तो वो प्रेफेक्चुरा से उस पर स्टैंप लगेगी। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक और ज़रूरी बात कि अगर आपके पास तुर्की और मालदीव का लाइसेंस है तो प्रेफेक्चुरा से उसको स्टैंप पर लगी ना भी लगी हो तब भी वो माना जाएगा, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अब हम उन ममालिक के नाम आपको बताते चले। ये तकरीबन 60 ममालिक के नाम हैं। देखते हैं कि इसमें हमारे मुल्क का नाम है कि नहीं है। तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। इनमें जो लिस्ट में ममालिक हैं वो अल्बानिया है, अल्जीरिया है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, उसके बाद ब्राज़ील है, बुल्गारिया है, साइप्रस है, क्रोएशिया है, उसके बाद एस्टोनिया है, फिलीपीन है, फिलिपाइन है, फिनलैंड है, फ्रांसिया है, फ्रांस है, उसके बाद जर्मनी है। ये सब इटालियन में लिखे हुए हैं। जब जापान है, उसके बाद ग्रीस है, आयरलैंड है, आइसलैंड है, इसराइल है, उसके बाद लिबनानिया है, लातीनिया है, माल्टा है, मोरक्को है। मैं ज़रा जल्दी पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, लेकिन अगर आपको एक एक मुल्क के बारे में जानना है तो आप वीडियो पॉज करके इसको देख भी सकते हैं, इसमें सब लिखे हुए हैं। तो उसके साथ साथ मोरक्को है, सर्बिया भी है, स्लोवाकिया भी है, उसके बाद स्पेन भी है, श्रीलंका भी है, स्वेजिया भी है। श्रीलंका का नाम आ गया, हो सकता है इंडिया पाकिस्तान का नाम भी हो, नज़दीक ही हो। उसके बाद स्वेजिया है और ताइवान है। उसके साथ साथ ट्यूनिस है, यूक्रेन है, उसके बाद हंगरी है। तो दोस्तों इंडिया पाकिस्तान का इसमें नाम मौजूद नहीं है। तो ये सब ममालिक हैं जिनके लाइसेंस इटली में तब्दील हो सकते हैं। इसके अलावा कनाडा और चिली और अमेरिका और उसके बाद ज़ाम्बिया के भी तब्दील हो सकते हैं। लो जी, सब लिस्ट में 27 ममालिक यूरोप के हैं और बाकी जो रह गए 30 से 32 ममालिक वो यूरोप से बाहर हैं। इनमें से अगर आपके पास किसी भी मुल्क का लाइसेंस है तो उसे आप तब्दील करवा सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।